हाय गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम रीडिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम दिल की बात करने वाले हैं। जी हाँ, दिल की बात आपके साथ और चाय के साथ। तो आप भी ले आइए कोई चाय का कप या जो भी आप प्रेफर करते हैं, टी कॉफ़ी। मेरी तो चाय फेवरेट है, सिंपल चाय। आई कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे। कभी भी जब मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ या बैठती हूँ, सो मैं चाय पीती हूँ। सो आप भी ले आइए। सो आज बहुत दिनों से मेरा मन था कि कुछ आपके साथ बातें शेयर करूं, कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। बहुत दिन हो गए। हम लोग बहुत अपने लाइफस्टाइल्स में बहुत बिज़ी रहते हैं और हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, और अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते जो सोचते हैं। बट हर इंसान को दिन में कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि अपने लिए आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो और वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप कुछ टाइम अपने साथ बिताएं, सिर्फ अपने साथ। सो यही मेरे मन में था बहुत दिनों से कि आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं। दिल की बात मतलब इमोशंस की बात, मतलब प्यार की बात, और अटैचमेंट्स, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स। राइट, हम लोग अपनी लाइफ में हर कोई किसी ना किसी फेज से निकल रहा है। कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में चल रहा है। सो या मतलब मे भी हो सकता है कि किसी के पास्ट में कुछ हुआ है, किसी के प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, और somebody इज़ गोइंग थ्रू लाइक सेपरेशन, somebody इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक। राइट, सो टेक अ ब्रेक और थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करते हैं कि यस, एवरीथिंग इज़ हेयर। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि इट्स हेयर। लव क्या है? लव इज़ ऑल इमोशन। राइट, हम आपको भी पता है कि इट्स इमोशंस। सो लव एक बहुत प्यारी फीलिंग है, ये हम सब जानते हैं। बड़ी लाइक वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, करियर वाइज हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वो लव होता है। सो आई होप यू एग्री विथ मी। सो वो जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या हम लोगों के साथ लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हुई होती हैं इन द पास्ट, उसकी वजह से हम लोग डरे हुए होते हैं, या हम कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, तब भी ऐसा होता है। कुछ भी हो सकता है, बहुत सिचुएशन, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपको चीट किया, या किसी ने somebody lied to, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ छोड़ देते हैं। हम खुद को प्यार करेंगे। वी सेल्फ लव, जैसे कहते हैं सेल्फ लव। सो फील इट एज इफ इट इज़ हेयर। आप सी लव इज़ बेसिकली, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है इट्स अ वेरी हैवी वर्ड। तो हमें लगता है कि बहुत सारे लाइक कई लोग उसके नाम से डरते हैं, कई लोग खुश होते हैं। तो बहुत सारे इस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। सो सब सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। एवरीबडी कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है। सो यस, जब इनिशियली जब मेरे पास्ट की बात करें, तो देर वॉज नो बडी फॉर मी टू टेल कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। सपोर्ट बहुत मुझे अपनी फैमिली से मिला, हर जगह से मिला, और आई एम थैंकफुल कि गॉड मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, और मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ है, और मेरी डॉटर मेरे साथ है, सब मेरा साथ देते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हुआ हो, वट एवर कुछ भी हुआ हो आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, आई एम अ सिंगल मॉम। ये भी मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ।
तो वॉट एवर, जो भी रिलेशनशिप्स, जो भी कुछ भी हुआ हो आप लोगों की लाइफ में, किसी भी चीज़ के भी थ्रू आप निकले हो, सो जो मर्ज़ी हो, बट एक चीज़ हमेशा आप प्लीज़ ये याद रखिएगा कि कुछ भी चीज़ हो, वॉट एवर, आपको लोग गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में से आपको खुद को ही बाहर निकलना है, कोई आपको नहीं निकाल सकता। या तो बात कर रहे थे लव की, इमोशंस की। व्हेन यू आर लाइक, आपका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप किसी को लाइक बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी लाइक आपके मन में बातें आती हैं, बहुत सारा कुछ आप सोचते हैं। तो आई थॉट वन ऐसे ही बहुत लोग अपनी गाइडेंस देते हैं व्हेन यू आर लाइक गोइंग थ्रू रफ फेज इन योर लाइफ। जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइनली आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको सलाह देते हैं। कई लोग आपको वैसे ही लाइक वो कहते हैं ना, कहानियाँ बनाते हैं और आपको लेट डाउन फील करवाते हैं, या वॉट एवर, कई तरह के लोग आपको मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते। सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। जब मुझे इस चीज़ को समझने में टाइम लगा, और मुझे इस चीज़ को लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत टाइम, लाइक मेरे साथ उस टाइम मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं था कि यस दिस इज़ द थिंग, कि एक वो कहते हैं ना कि एक पॉइंट है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। या ये किसी ने मुझे समझाया कि जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, और अपने आप पे किसी पे को डिपेंडेंट मत हो, किसी को लाइक किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी को ट्रस्ट मत करो। ये मुझे कोई नहीं था, और ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ही आपको समझाते हैं। आप किसी के कहने से, मेरे कहने से आप कोई किसी पे बिलीव नहीं करता, राइट? तो एक्सपीरियंसेस, लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि येस दिस इज़ द थिंग, और आप सीखते हो और फिर राइज करते हो। सो मैं आपको यही कहूँगी कि जो लोग भी हार्ट ब्रोकन हैं, या जो लोग भी बेसिकली किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी का? फील एज इफ एवरीथिंग इज़ हियर। सॉरी गाइस, पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए हर वक्त थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आता रहता है। बहुत सारे मेरे घर के अराउंड कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो इट्स अ साइन कि हमारी लाइफ में हमारे जो एंजल्स हैं वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। यू हैव टू बिलीव दैट, यू हैव टू ट्रस्ट इट। मैं हमेशा बात करती हूँ साइंस की, तो ये साइंस है, दीज आर ऑल साइंस कि स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इन्जॉय करें छोटी छोटी चीज़ों को। अपनी चाय को इन्जॉय कीजिए, अपने म्यूज़िक को इन्जॉय कीजिए, और अपने आप में चेंजेस लेके आइए। सेल्फ लव ऑलवेज, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि सेल्फ लव इज़ मस्ट। अगर आप अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और अगर आप अपने आप में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर बुद्धा की फ़ोटो देख सकते हैं, काम, क्वाइट, पीसफुल, अपने आप में ही लाइक स्माइलिंग, अपने आप में हैप्पी। सो आपको लव को सर्च करने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जहाँ बैठे हैं, जस्ट फील दैट एनर्जी, जहाँ है उसे फील कीजिए। आपकी सोलमेट आपके अराउंड ही हो। वैसे भी जो हम कुछ टाइम से अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि येस योर सोलमेट इज़ हियर ओनली। हम लोग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, चेंजेस से निकल रहे हैं। सी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? और हमें गाइडेंस मिल रही है, हमारे एंजल्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक इट ईजी। इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, अगर आपकी लाइफ में ये लिखा हुआ है, सो बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए यार,
somebody is there for you, तो why to worry? So लव, मैंने एक फ्रेज़ सुना था, मूवीज़ में भी हम लोग बहुत सुनते हैं कि प्यार कमज़ोरी है या ऐसा कुछ है, बट मैं नहीं मानती। जो असली, जो रियल लव होता है वो कमज़ोरी नहीं होता है, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एवरी डे। और उसमें कोई भी कुछ भी वो नहीं होता कि वो कहते हैं ना, कोई शक नहीं होता, शक की तो गुंजाइश ही नहीं होती उसमें। एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है मन में। व्हेन यू विल मीट द राइट वन, तो आपके अंदर वो एक चीज़ होगी, आपको रियलाइज़ हो जाएगा व्हेन यू विल मीट समवन स्पेशल। समवन स्पेशल नहीं कहूँगी, द वन फॉर यू। तो आपको ऑलरेडी महसूस हो जाएगा कि येस, दिस इज़ इट। बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ नहीं, कोई कुछ मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, बिलीव। आप ट्रस्ट करते हैं उन पे, दुनिया घूम ले वो, लेकिन वो एक ट्रस्ट है कि यस। फिर ये लड़ाई झगड़े, फिर ये ईगोस नहीं रह जाते रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आपको पता है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, अगर हम ट्विन फ्लेम्स की भी बात करें, ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट कहाँ से शुरू होती है जर्नी। आपको साइंस मिलते हैं या आप, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम, इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग आपकी लाइफ में जो भी वो कहते हैं ना कमियां हैं, वो आप दूर करते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ योर मिरर। आपको वो मिरर दिखाते हैं कि यस, दिस इज़ इट, और आपको ये पूरा करना है अपनी लाइफ में। आपको ये अपनी लाइफ में शायद ये चीज़ जो है, जो आप लैक कर रहे हैं, शायद मे भी किसी चीज़ की वजह से आप किसी पे को डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो जैसा कि मैं अभी बोल रही थी कि लव इज़ नॉट कि आप लैकिंग फील करें या आपको कोई लेट डाउन फील करवाए या ईगो क्लैशेस, नो, नॉट एट ऑल। ये सब तो होता ही नहीं है, बिल्कुल फिनिश्ड। सरेंडर, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द वे अदर पर्सन। आप चेंज नहीं करते किसी को, इट्स लाइक एक्सेप्टिंग द पर्सन फॉर हु दे आर। आप एक्सेप्ट करते हो सामने वाले को, फिर वो रनर चेजर वाला वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म, फिनिश्ड। आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, देन वो आपके पीछे भाग रहे हैं, यू नो इट इज़ द वन। मेरे लिए तो यही है, राइट। सो कई लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, हमारे पर्सन हमें छोड़ के चले गए हैं, हम क्या करें। आई नो इट्स टफ, आई नो उस चीज़ को ओवरकम करना, उस चीज़ में से निकलना बहुत मुश्किल है। पर जहाँ ट्रस्ट है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ ट्रस्ट है, व्हेन यू नो कि कहते हैं ना, वो भी आपको साइंस मिल जाते हैं कि यू फील, आप सामने वाले को लाइक एक सोल कनेक्शन होता है आप लोगों का। तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होता है पूरा, यू ट्रस्ट दैट पर्सन कि नो मैटर व्हाट, चाहे वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएंगे, लेकिन वो आएंगे आपके पास ही, बिकॉज एक वो सोल कनेक्शन है, एक वो कंफर्ट लेवल है। तो रियल लव का क्या मतलब होता है, वो दे हेल्प यू राइज एंड शाइन। वो आपको लेट डाउन नहीं करवाते, वो आपके ऊपर हावी नहीं होते। वो ऑब्वियसली हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है, राइट। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे जैसे ही पर्सन, तो वो फिर वो वाली बात तो रहेगी नहीं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ऐसे ही नहीं ये फ्रेज बना हुआ। एक फ्रेज है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। तो आप सोचिए कि आप क्या अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं। डोंट लुक इट फॉर लाइक, कहीं जाना नहीं है ढूंढने,
उसे फील कीजिए, उसे सोचिए, उसे महसूस कीजिए एज इट इज़ ऑलरेडी हियर। तो लव इज़ तो फीलिंग ही ना। ऐसा भी होता है कई बार, हम बहुत बहुत बार होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और हम हैप्पी नहीं फील करते। उसने मुझे इग्नोर कर दिया, इसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, फिर मैंने ऐसा कह दिया। तो जब आप अपने आप में हैप्पी होते हैं, जब आप अपने आप में कंटेंट फील करते हैं लाइक बुद्धा, और जब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड फील करते हैं, देन यू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। और अगर मे बी हो सकता है कि जब आप उसको ढूंढ रहे हो कहीं, तो मे बी इट्स नॉट अ राइट पीरियड। मे बी अचानक ही कोई आपको मिल जाए, और उस टाइम कई बार ऐसा होता है हम क्लोज्ड ऑफ होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड ऑफ में हमेशा एक बात कहती हूँ, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। वो क्यों कहती हूँ? बिकॉज आप सी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने करियर में बहुत बिजी होते हैं एंड गॉड इज़ गिविंग अस साइंस कि दिस इज़ द पर्सन, और हम अपने आप में हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक। हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो सब कुछ छोड़ के हम किसी पर्सन के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। भागना नहीं है किसी के पीछे, बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है उस रिलेशनशिप पे, उसे महसूस करना है, टाइम देना है, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो। जो राइट पर्सन है आपकी जब लाइफ में जो आएगा, जो आपकी लाइफ के लिए कॉम्प्लिकेशंस अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। सब कुछ, हर चीज़ का सोल्यूशन है वो कहते हैं ना, इस संसार में, इस दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो वो आपको ऐसी किसी उस स्थिति में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस वो आपकी लाइफ में पैदा ही नहीं करेंगे। वो आपको ऐसा कुछ वो कहते हैं ना कि उस मोड़ पे लाके खड़ा ही नहीं करेंगे। मेरा मानना ये है, अगर कुछ भी है, कुछ इश्यूज है, जो भी है, वॉट एवर, एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। बट आप क्या चाहते हो? आप क्या बिलीव करते हो? कितना बिलीव करते हो? क्या आप वेट कर सकते हो उनके लिए? क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो उन पे? कई बार कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं, कई बार बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ। सो अभी ये पीरियड है हमारे लाइफ में हम सब के लिए कि समथिंग इज़ लाइक, समथिंग ब्यूटिफुल इज़ कमिंग अप। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मे बी हम, हो सकता है हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। लव इज़ ऑल अराउंड अस, सोलमेट जिसे कहते हैं ना। और हम लोग में भी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, या हम लोग बहुत सारी बातें इग्नोर कर देते हैं। वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द रॉन्ग वन, या पास्ट में ही फंसे रहते हैं, या फील नहीं करते, या रोते रहते हैं। सी, जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड इन माई लाइफ, सो जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली इज़ ऑलवेज देयर, ट्रस्ट योर फैमिली, राइट। फैमिली इज़ लाइक कि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट गॉड है एंड देन पेरेंट्स, राइट। बट कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको अपने आप को उस, अगर कोई मेंटली कुछ ट्रॉमा से निकल रहा है, कुछ बैड पीरियड से निकल रहा है, तो उसमें से तो आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं ना बाहर। आप ही जज कर सकते हैं आप, लाइक क्या मेरे लिए बेटर है, क्या अच्छा है, क्या वर्स्ट है। उस टाइम कॉल योर एंजल्स फॉर हेल्प। वो आपके, हम सब के अराउंड, वो कहते हैं ना, वो एनर्जीज होती हैं, वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारे लिए हमेशा हेल्प करने के लिए और हमेशा हमारी मदद करने के लिए मौजूद होती हैं। बट वी डोंट ट्रस्ट। हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने, लाइक वो कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा उसने ये कर दिया। नो, किसी ने कुछ नहीं किया। आप ही सोलली पूरी अपनी लाइफ के ज़िम्मेदार हैं। आप चाहें तो उसी टाइम टर्न कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी टाइम, आज है, यही राइट नाउ, दिस इज़ द डे।
टू ट्रांसफॉर्म अपनी थिंकिंग को, टू टर्न, टू थिंक कि यस दिस इज़ माई लाइफ। कोई मुझे कोई भी वो कहते हैं ना उदास नहीं कर सकता बाहर की चीज़ें। मुझे कोई भी मतलब दुख नहीं पहुंचा सकता विदाउट माई परमिशन, बिकॉज आई एम कंटेंट, आई एम फीलिंग कंटेंट। सो ये मुझे, मैं कह रही हूँ ना कि ये उस टाइम पे मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, बट ये मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज यू आर माई फैमिली। यूट्यूब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ मैं मतलब अपनी बातें आज जो शेयर कर रही हूँ, इट्स लाइक डिस्कसिंग, इट्स लाइक कि अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यस, सो दैट आप लोग जो भी जिस भी अपनी लाइफ में जिस भी लाइक वो कुछ चीज़ों से जो भी निकल रहे हैं, सो दैट आप स्ट्रॉन्ग हो सकें और अपने आप में वो कहते हैं ना कि बैलेंस लेके आ सकें और बिलीव कर सकें। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो भी हमें बिलीव करना है कि नहीं, अच्छा होगा, सरेंडर करना है डिवाइन को, हो सकता है उससे भी बेटर कुछ आ जाए लाइफ में। एंड इफ़ अगर अभी आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो भी ट्रस्ट रखना है कि कोई बात नहीं, कुछ कुछ ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अपने आप को बैलेंस रखना है, हैप्पी फील करना है, क्योंकि जब हम उदास होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा, तो हमारी एनर्जीज भी वैसी हो जाती हैं और हम लोग वैसी ही चीज़ें ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। ये दिस इज़ अ फैक्ट। आप किसी दिन उदास होते हैं, आप पूरा दिन आपका वही निकल जाता है और आप पूरा दिन लाइक उसी एनर्जी में रहते हैं और फिर बहुत ज़्यादा लाइक परेशान और अपने साथ 4 और लोगों को परेशान करते हैं और वो पूरी लाइक आपके अराउंड जो एनर्जीज होती हैं पूरी वैसी की वैसी हो जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग इट्स ऑल अबाउट मेच्योरिटी ऑफ कि जैसे हम फील करते हैं हम, मैंने आपको क्या बोला कि हम वी आर कम्प्लीटली लाइक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हम अपने आप को हम अपनी लाइफ में लाइक चेंज कर सकते हैं। I know sometimes it's very tough if you are going through a breakup, if you are going through some sort of separation, या काम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ भी है, whatever। I know it's tough, but it's not impossible। बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, चूज़ वाइजली। आप जो फ्रेंड्स, ये भी बहुत मैटर करता है। सी कई बार ऐसे लाइक कई बार आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, कई बार आधे से ज़्यादा लोग होते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स में देख के खुश होते हैं, और कई बार ऐसे होते हैं कि लाइक वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, राइट, और आपके साथ हाँ जी नहीं करते, लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपके साथ वो हर चीज़ में कि आपको बटरिंग नहीं करते कि यस यस यस, नो नो नो। ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक कि जो आपको बताते हैं कि यहाँ आप रॉन्ग हैं, यहाँ आप राइट हैं, और इट्स अबाउट कि उसमें कोई वो नहीं रह जाता, वो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ कि ये बुरा मान जाएगा, कि ये ऐसा सोचेगा, ये ऐसा। जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लाइक वो कहता है ना कि कोई भी रिलेशनशिप है उसकी अगर नींव मजबूत है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या ऑब्वियसली कि हाँ एक वो चीज़ होती है कि हाँ आपका लहजा कैसा, बोल कैसा रहे, बट कीपिंग दिस असाइड, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, एक रिलेशनशिप जो होता है, आप पूरा ट्रस्ट, अगर आप हर वक्त एक रिलेशनशिप में गिविंग 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 ऑल द टाइम आप यही करते रहेंगे, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। एंड इफ़ यू आर लाइक आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि ये होता रहे, ये होता रहे, ये होता रहे, तो तब भी कुछ नहीं होगा। इट्स अबाउट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि शिव शक्ति वो एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है।
क्योंकि वो तो अपने आप में ही कंप्लीट है। वो दोनों तो अपने आप में वो परमात्मा है, शंकर भगवान भोलेनाथ, और वो जो शक्ति है वो तो अपने आप में ही शक्ति है, तो वो दोनों तो कंप्लीट है ना अपने आप में। बट व्हेन दे कम टुगेदर, तो एक बैलेंस आता है ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। और जब हम अपने आप में ऐसा बैलेंस लेके आते हैं, जब हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करते हैं, ना कम ना ज़्यादा, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि को डिपेंडेंट नहीं होना, हैप्पी रहना है। उस रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट करना है, और एक वो कहते हैं ना, एक टाइम देना है, एक भरोसा रखना है। और अगर आपको कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या कुछ है जो आपको लेट डाउन फील करवा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए वो कहते हैं ना कि कोई है जो बहुत आपको परेशान कर रहा है, या हो सकता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि डेविल एनर्जी, नार्सिसिस्ट पीपल, वो आपको लेट डाउन करवाते हैं, वो आपको आपके बारे में बुरा फील करवाते हैं, आपको लैकिंग फील करवाते हैं, दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, और आपकी लाइफ में इन एंड आउट। तो आपके पास फुल चॉइस है, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ क्यों डील करेंगे जो आपको लाइक, लेट इट गो फॉर अ वाइल, और देखिए सिचुएशन क्या है। जो आपको साइंस मिल रहे हैं उनको रिसीव कीजिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, वॉट एवर इन योर लाइफ, कुछ भी है। थोड़ा टाइम के लिए वो चेंजेस लेके आइए, और मे भी हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए जो आपकी लाइफ, आपका नज़रिया ही बदल जाए सोचने का। ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, आपने ये कोट सुना होगा। पुराने तरीकों से वो कहते हैं ना, नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। पहले तो हमें चेंजेस खुद में लेके आने हैं, हमें देखना है कि वेयर वी आर लैकिंग, और फिर सामने वाले को, और हाउ यू कैन चेंज द अदर पर्सन, बाय चेंजिंग योर सेल्फ फर्स्ट। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। दुनिया कहाँ से शुरू होती है? दुनिया तो आपसे ही शुरू होती है। सो इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने कहा ना कि इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग द एनर्जीज, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट अपनी एनर्जीज़ को अपने चक्रा से वर्क कीजिए, बैलेंस कीजिए, और अपने आप में हैप्पी फील करिए। बहुत चीज़ें होती हैं, कई बार हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम लैकिंग फील करते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, हमें लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो वो जो एक मिसिंग पार्ट है ना, हमेशा उसे पूरा करना है। और वो कैसे पूरा होगा? वो तो ऐसे ही पूरा होगा कि पहले आप अपने आप को कंप्लीट करेंगे, पहले अपने आप में हैप्पी फील करेंगे, सो दैट आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सकें। सो आप लोग यू आर लाइक, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी फैमिली है। यू आर लाइक कि आप कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी, और आज मैं तो आपके साथ कर ही रही हूँ बहुत सारी बातें। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस से आप निकलते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। मैं एक ही बात पे हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और बिलीव कीजिए। बिलीव इज़ अ बिग वर्ड, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है। फोकस, बिलीव, यही आपको आपकी वो जो कहते हैं ना मंजिल तक पहुंचाएगा। चाहे चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है, अगर वहाँ ट्रस्ट नहीं है, अगर वहाँ विश्वास नहीं है सामने वाले पर्सन पे, अगर वहाँ पे वो नहीं है, और आप इनसिक्योर फील करते हैं, आप अपने आप में, पहले तो अपने आप में ये सोचना बंद कीजिए कि आप में कोई कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है। यू आर परफेक्ट।
बिकॉज आपको भगवान ने बनाया है, डिवाइन ने बनाया है। सो बिलीव वहाँ से शुरू होता है कि दैट येस आई एम ब्यूटिफुल। एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, आप में बहुत सारी एफर्मेशंस है। जर्नलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो वट एवर यू लाइक। और उसमें ट्रस्ट कीजिए, जो भी लिख रहे हैं उसमें भी ट्रस्ट कीजिए, जो बोल रहे हैं नेवर स्पीक, वो कहते हैं ना नेगेटिव वर्ड्स कभी भी नहीं बोलने, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड बिलीव। यस, बिलीव इज़ द वर्ड। बिलीव जिस जो भी चीज़ है, जो भी वट एवर, चाहे वो आपको कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए या आपको कोई आपकी लाइफ में कुछ है, तो उसे ट्रस्ट कीजिए ना, एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ। कैसा महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि यस, सोचिए कि कैसा महसूस होता होगा कि यस इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ। वो हमें उस एनर्जी में रहना है, हैप्पी फील करना है, ब्लेस्ड फील करना है। बहुत कुछ है, बहुत हैप्पीनेस है हमारे अराउंड, बहुत सारी। और वैसे भी अगर हम टैरो के उससे भी देखें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सम ब्यूटीफुल चेंजेस आर कमिंग, ऑल यू हैव टू ट्रस्ट एंड सरेंडर टू द डिवाइन। वी आर अ सोल फैमिली। तो मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है आपको कि ट्रस्ट इज़ अ वेरी बिग लाइक मेजर थिंग, कि आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं, एंड यस इट हैपन्स। तो बिलीव इन द मैजिक, बिलीव इन सरेंडर टू द डिवाइन एंड एवरीथिंग इज़ अराउंड यू। सो बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है कि यस, जो भगवान की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आई एम रेडी टू रिसीव। उसमें आपका भला हो, शायद कुछ छुपा हो, तो उसे बिलीव कीजिए। तो आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, और ऐसे ही हम कभी ना कभी बनाते रहेंगे वीडियोस, उसमें हम बातें करते रहेंगे। आप भी अपनी बातें मन की शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और आई विश कि हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो टाइम आगे का, बहुत ब्लेसिंग्स लेके आए। और यस, हमेशा ये इस चीज़ पे हमेशा सोचिएगा कि बिलीव, जो भी काम हम करते हैं अपनी लाइफ में, बिलीव ट्रस्ट के साथ करें। और जो भी रिलेशनशिप्स हैं उन पे भी हम ट्रस्ट और पूरा भरोसा रखें। और अगर इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। और पूरा फुल फेथ रखिए, बिकॉज भगवान को पता है, आपको नहीं पता। भगवान को पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। डिवाइन को पता है, तो उन्हें अपनी जॉब करनी दीजिए। वो उस चीज़ में